हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमें चार्ल्स हटन कुले इस समाजशास्त्री का सामाजिकरण का सिद्धांत क्या है, इस पर विस्तृत से हमें जानकारी लेनी है। चार्ल्स हटन कुले एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट है जिसने 1902 में ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर नाम की एक किताब लिखी। उस किताब में एक सिद्धांत हमें प्रतीत होता है। उस सिद्धांत का नाम है लुकिंग ग्लास सेल्फ, यानी स्वात्म दर्पण। दर्पण में हमारे स्व को झांकना, इस अर्थ से वह लुकिंग ग्लास सेल्फ नामक एक सिद्धांत उस किताब में हमें देखने को मिलता है। अभी चार्ल्स कुले ने सामाजिकरण को विस्तार से बताने का प्रयास किया है। ये सोशोलॉजिस्ट है। चार्ल्स कुले का सामाजिकरण जो सिद्धांत है, उसके पहले या उसके बाद में जो भी सोशोलॉजिस्ट है, उन सभी ने सामाजिकरण के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए कहा है, सामाजिकरण में जो व्यक्ति का सेल्फ होता है, यानी स्व, जिसे हम आत्म भी कह सकते हैं, यह स्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब से यह स्व डेवलप होने की प्रक्रिया शुरू होती है, तब से ही व्यक्ति का या उस बच्चे का बचपन से ही सामाजिकरण की प्रक्रिया उसमें शुरू हो जाती है। मतलब सभी समाजशास्त्री यह मानते हैं कि स्व प्रक्रिया का विकास ही सामाजिकरण है, या ऐसा कहिए कि स्व प्रक्रिया के विकास से ही सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सभी सोशोलॉजिस्ट ने या साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने ओपिनियन से, अपने अपने अभ्यास से सामाजिकरण का अलग अलग सिद्धांत दिया हुआ है। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने सिगमंड फ्राइड का सामाजिकरण का सिद्धांत क्या है, इस पर विस्तृत चर्चा की है। तो अभी चार्ल्स हटन कुले क्या कहता है? चार्ल्स हटन कुले, इनके बारे में सबसे पहली यह बात है कि चार्ल्स हटन कुले सामाजिकरण का सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए एक तरफ सोशोलॉजी को उठाता है, दूसरी तरफ साइकोलॉजी को। इन दोनों का सम्मिश्रण कर करके उसने सामाजिकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। मतलब सोशल साइकोलॉजी इसमें प्रतीत होती है। तो क्या है ये लुकिंग ग्लास सेल्फ, ये सिद्धांत क्या है और उसमें सामाजिकरण क्या है, ये हमें समझना है आज के इस लेक्चर में। कुले कहता है एक व्यक्ति और समाज दोनों को हम अलग रूप में नहीं देखना चाहिए। हमें समाज और व्यक्ति दोनों ही एक ही है। वो ऐसा कहता है कि समाज और व्यक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जबकि सिगमंड फ्राइड ऐसा नहीं मानता। सिगमंड फ्राइड समाज को अलग मानता है और व्यक्ति को अलग मानता है सोशलाइजेशन की, सामाजिकरण की प्रक्रिया में। मगर कुले समाज में जब जब व्यक्ति अंतर क्रिया करता है तभी सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, ऐसा कहता है। मतलब समाज के सिवा व्यक्ति का सामाजिकरण होना संभव ही नहीं है, इस बात पर जोर चार्ल्स हटन कुले देता है। मतलब कि जैसा हम हमारे रूप को जिस दर्पण में देखते हैं, लुकिंग ग्लास, हम जब दर्पण में देखते हैं हमारे शारीरिक खूबियां या शारीरिक कुछ बुराइयां, उसको दुरुस्त करते हैं। हमारा पोशाक वगैरह कैसा है, हम कैसे दिखते हैं वगैरह, हम उसे ठीक ठाक करने की कोशिश उस दर्पण में देखकर करते हैं। तो फिर इसका और सामाजिकरण का क्या संबंध है? कुले कहता है ठीक उसी तरह से व्यक्ति का जो स्व है, वो स्व डेवलप होने की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब हम अपने आप को
समाज में देखते हैं। मतलब हमारे लिए समाज एक दर्पण की तरह काम करता है और दर्पण हमें, समाज रूपी दर्पण हमें हमारी स्व की पहचान देता है, कराता है। हमें समाज हमारे स्व की पहचान देता है, जैसे कि हर व्यक्ति को इस पृथ्वी के ऊपर, इस समाज में जो भी व्यक्ति रहता है, हर व्यक्ति को अपने स्व के बारे में पहचान होती है। हर एक को पता होता है, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं गायक हूँ, मैं अच्छा भाषण दे सकता हूँ, मैं अच्छा ड्राइविंग कर सकता हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं ऊंचा हूँ, मैं गोरा हूँ वगैरह। हमारी स्व की जो भी पहचान है वो हमारा स्व ही है। और इस स्व की जो पहचान दी है वह समाज ने हमें दी है। मतलब ये प्रक्रिया कैसे होती है? फुले कहता है कि जब हम समाज में जाते हैं, समाज में हम अंतर क्रिया करते हैं, बहुत सारे लोगों को डे टू डे लाइफ में हम मिलते हैं, तो मिलने के बाद कुछ लोग, हमारे आसपास के लोग, पड़ोसी, हमारे प्राथमिक समूह के सदस्य, जैसे हमारे कुटुंब के सदस्य, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी या बाहर के लोग हमारे बारे में प्रतिक्रिया देते हैं। अरे तू अच्छा है, तू दिखने में सुंदर है, तेरी हाइट अच्छी है। तो उस लड़के को उसकी स्व की पहचान होनी शुरू हो जाती है। दूसरा कि और लोग उसके बारे में कहते हैं, अरे तेरा आवाज अच्छा है, तू अच्छा गा सकता है, तेरी आवाज कितनी मधुर है। तो उस बच्चे में ये भाव, उसका सेल्फ का ये डेवलप हो जाना शुरू हो जाता है कि अरे मेरी आवाज अच्छी है और मैं अच्छा गायक बन सकता हूँ। तो इस तरह एक समाज में जो भी सदस्य है, उन सदस्यों के जो भी हमारे बारे में प्रतिक्रिया है, उन प्रतिक्रियाओं से हमारे स्व का डेवलप होना शुरू हो जाता है। इस बात पर चार्ल्स हटन कूले भर देता है, इस बात पर जोर देता है। तो ऐसा है, कूले ने इसके तीन क्रम बताए हुए हैं। मतलब ये प्रक्रिया किस तरह से होती है, व्यक्ति किस तरह से समाज में जाता है, उस तरह उसको समाज में कैसी प्रतिक्रिया मिलती है और उसके बाद में उसका सेल्फ कैसा डेवलप होता है। तो 3 क्रमों से यह होता है, ऐसा कूले का कहना है। पहला कि व्यक्ति जब समाज के सदस्यों से या आसपास के पड़ोसी या मित्रों से बात करता है, जब भी उनके सामने वो जाता है, तब वह दूसरों की या उस सदस्यों की प्रतिक्रिया क्या है ये समझता है, इन प्रतिक्रियाओं को जानता है। उन प्रतिक्रियाओं को जानने के बाद दूसरे क्रम में वह सोचता है, अरे ये मेरे लिए अच्छी प्रतिक्रिया है या गलत प्रतिक्रिया है। ये मनोमन वो विश्लेषण करता है। और तीसरे क्रम में फिर वो या तो दुखी होता है या तो खुश होता है। उदाहरण से, जैसे हम हमारे दोस्तों में जाते हैं खेलने, तो बहुत सारे जब बच्चे खुश होते हैं, आनंदी होते हैं, हमारे आसपास जमा होते हैं, अरे अच्छा है तू राजू आया, अच्छा है, अभी हमारा खेल और बढ़ेगा, हम सब अब इकट्ठा होंगे, यूनिट हो, हमारी ताकत बढ़ चुकी है। तो यह देख करके, यह पहला क्रम है। दूसरे क्रम में वह राजू नामक लड़का मनोमन सोचता है, अरे मुझे तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग मेरी सामने के जो मेरे दोस्त है मेरी अच्छी तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसा मनोमन वो विश्लेषण करता है। तीसरे क्रम में वो बहुत आनंदी हो जाता है और कुछ लोग दुखी भी हो जाते हैं जब सामने की प्रतिक्रिया गलत आती है। मतलब ये 3 क्रम है, पहले प्रतिक्रिया पहले क्रम में, दूसरे क्रम में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण व्यक्ति का, और तीसरे क्रम में या तो वो खुश हो जाता है या वह नाराज हो जाता है, नाखुश होता है। व्यक्ति चाहे खुश हो या व्यक्ति चाहे नाराज हो, नाखुश हो, फिर भी वह कुछ नया सीखना नहीं छोड़ता है।
उसके सामाजिकरण की प्रक्रिया आगे निरंतर चलती रहती है। व्यक्ति समाज की प्रतिक्रियाओं को लेकर अगर खुश होता है तो और उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए और सुधार लाने के लिए वो कुछ नया नया सीखते ही रहता है और सुधार लाते रहता है। दूसरी ओर जब वह नाखुश होता है, नाराज होता है, फिर भी उसकी कमियों को दूर करने के लिए वह और कोशिश करता है और कुछ नई बातें और नई कुछ चीजों को वो सीखते रहता है। मतलब चाहे खुश हो या नाराज हो, वो अंदर सीखते ही रहता है, मतलब उसका सामाजिकरण होते ही रहता है। इस तरह का सुलभ कथन चार्ल्स कुले ने किया हुआ। तो इसे तीनों क्रम से ये क्रम चलते रहता है, हमारे बचपन से हमारे मृत्यु तक यह क्रम चलते रहता है और हम कुछ ना कुछ नया 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 सीखते रहते हैं, हमारा स्व डेवलप होते रहता है। तो इतना सीधा एक सरल सामाजिकरण का सिद्धांत चार्ल्स हटन कुले ने देने की कोशिश की है, देने का प्रयत्न किया है। तो मुझे खुशी होगी इतनी सरल भाषा में मैंने आपको यह सिद्धांत समझाने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूँ कि आप लाइक जरूर करें।